औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद अहसन है, वेटनरी ऑफ़िसर, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूरकोट। आज आपको बेसिकली बताना है कि बछड़ों की खुराक क्या है जो आप अपने बछड़ों को दें जिससे वो जल्दी से जल्दी फ़रबा हो जाएँ, मोटे हो जाएँ, कुर्बानी के ख़ास तौर पे, और आपको अच्छा मुनाफा मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर आपको जो है वो 3 चीज़ों में बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ आप एहतियात करें, कहाँ पे आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि डिवर्मिंग। जानवर के अक्सर पेट में कीड़े होते हैं, तो सबसे पहले आप जो है वो डिवर्मिंग लाज़मी करें। जानवर के पेट में कीड़े होते हैं या ऊपर चिचड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो वो आप लाज़मी करें, क्योंकि जो भी अगर ख़ुराक आप अच्छी भी दे रहे होंगे फिर भी जानवर कमज़ोर हो रहा होगा, तो इसकी वजह अक्सर यही होती है कि उसके जानवर के पेट में कीड़े होते हैं। तो अगर छोटे बछड़े हैं तो उनको आप एल्बेंडाज़ोल भी दे सकते हैं। एल्बेंडाज़ोल फार्मूले की एल्विनेक्स वगैरह गोलियाँ आती हैं, वो आप दे दें। तकरीबन एक गोली जो है वो एल्विनेक्स 600 mg वो आप 60 किलो तक के जानवर को दे सकते हैं। अगर आपके बछड़े का वज़न 150 किलोग्राम है तो आप 3 गोलियाँ तक दे सकते हैं इकट्ठी। अगर इसी तरह और भी हैं पंच और मुख्तलिफ मेडिसन्स हैं, लेकिन प्रॉपरली उसमें ये है कि असल प्रोटोकॉल तो ये है कि आप अपने जानवर का पखाना ले जाएं डिस्ट्रिक्ट की लेबॉर्ट्री में। वो जो फिर उसमें टेस्ट में रिज़ल्ट आता है, जोन जोन से कीड़ों के अंडे आते हैं, तो उसके मुताबिक आप वो फिर मुझे बता दें, मैं उसका फिर आपको दवाई बताऊंगा, तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा बनिस्बत ऐसे बताने के। क्योंकि हर इलाके में और हर जानवर के फिर अपने उसके पेट में कीड़े मुख्तलिफ होते हैं। कई हज़ार अक़साम हैं, लाखों में चली जाती हैं अक़साम हैं पेट के कीड़ों की। और ऊपर जो चिचड़ियाँ वगैरह होती हैं या बाकी पिस्सू वगैरह खून चूसने वाले और कीड़े होते हैं, तो इसलिए हर दवाई काम नहीं करती मुख्तलिफ इसके लिए। तो अब जिस तरह मैंने आपको एल्बेंडाज़ोल की मिसाल दी है, तो ज़्यादातर ये काम करती है, लेकिन कई जगहों पे ये काम नहीं करती, हालांकि दवाई अच्छी है। तो डिवर्मिंग का, और साथ ये मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लें। वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी मुतअद्दी ऐसे अमराज होते हैं जो जानवर को मतलब जानवर की जान के भी दुश्मन होते हैं। जानवर मर सकता है उनसे, या फिर उनका जो है वो वेट गेन या प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिस तरह मुँह खुर है, चौड़े मार है, गलगोटू है। तो इस तरह के जो अमराज हैं इनका टाइम पे आप वैक्सीन कर लें। गवर्नमेंट की भी वैक्सीन आती हैं, या प्रॉपरली आप टाइम पे कर लें, ताकि आपके जानवर को ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ये जानवर को प्रॉब्लम हो जाए तो इलाज तो होता है, लेकिन ये है कि उस वक्त तक या तो देर हो चुकी होती है, जानवर माजूर हो जाता है, मुँह खुर का केस है जिस तरह, या और है, या उसकी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। ज़ाहिर बात है, जितने दिन जानवर नहीं खाए पिएगा तो उसका उल्टा वज़न कम होगा बजाय बढ़ने के, तो वो बात खसारे में जाती है। अगली चीज़ है फीडिंग, खुराक। खुराक ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें आपने बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि खुराक के बलबूते पे जो है वो बछड़ों ने या बछड़ियों ने वज़न गेन करना होता है। तो अच्छी खुराक देंगे तो डेफ़िनेटली उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ़ मुख्तसर बताता हूँ कि खुराक में आपने क्या देना है। एक तो 1% ऑफ बॉडी वेट आप कंसनट्रेट दें, मतलब वंडा वगैरह दें, अच्छा फ़रबा करने वाला, वो लाजमी दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ फार्मूला भी शेयर करूँगा कि कौन कौन सा फार्मूला आप दे सकते हैं। वो आपने जानवर के वज़न के हिसाब से देना है, मतलब अगर 50 किलो का है तो आधा किलो आप रोज़ाना दें, अगर 100 किलो का है तो 1 किलो आप रोज़ाना दें। 1 से 2 किलो, 2 किलो तक दे सकते हैं आप, 2% तक। और जो है ये लाजमी देना है, और किसी अच्छी कंपनी का देना है, क्योंकि तभी फिर रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे काफ़ी जो हैं वो क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने यही फार्मूला बताया जो अभी आपको भी मैं बताने लगा हूँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। प्लस जो है अगर आप ग्रीन फॉडर दें तो अच्छी बात है, ना भी दें तो भी जानवर का रिज़ल्ट, मतलब उसका वेट गेन अच्छा हो सकता है, लेकिन उस सूरत में आपको कंसनट्रेट जो है वंडा वो मकदार में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ग्रीन पाउडर ईज़िली अवेलेबल नहीं है, या मौसम के ऐसे टाइम आते हैं जिस तरह सर्दियों में शदीद, तो उस वक्त बंदा क्योंकि उस वक्त फिर चारे की कमी होती है, तो ऐसी सूरत में आप जो है बरसीम या लूसरन का हेयर लेकर रख लें, मतलब वो खुश्क करके उनको रख लें, वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसकी जो ग़िज़ाइयत है बरसीम या लूसरन के खुश्क है की, तो वो 23%, मतलब तकरीबन वो खल बनौला के बराबर उसमें सीपी होती है। तो दूध वाले जानवर को देंगे उसके दूध में इजाफ़ा होगा, प्लस अगर बछड़े वगैरह को देंगे या बकरियों वगैरह को वज़न गेन करने के लिए, तो वज़न भी उनका गेन होगा। तो ये भी आप दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो ग्रीन फॉडर है या साइलेज है वो आप देंगे,
तो उससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ग्रीन पाउडर आप तकरीबन 10% ऑफ बॉडी वेट आप लाजमी दें। अगर 100 किलो का है तो 10 किलो उसे रोज़ाना कम अज़ कम चाहिए। 200 किलो का है तो 20 किलो चाहिए उसे। और साथ मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का लाजमी दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये नहीं देंगे तो फिर वो उस लेवल का वेट गेन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर वेट गेन हो तो ये भी चीज़ लाजमी है। तो तकरीबन 50 से 70 ग्राम तक रोज़ाना आप दे सकते हैं अगर 200-250 किलो का आपका बछड़ा है। मिनरल मिक्सर किसी अच्छी कंपनी का देना लाजमी है। अगर आपके इलाके में कोई अच्छा मिनरल मिक्सर चल रहा है, फार्मर हजरात क्योंकि इनका आपस में रब्ता होता है, तो जो भी अच्छा चल रहा है वो आप चलाएं। नहीं तो ALC का भी अच्छा है, क्या चैम्प्रिक्स का भी अच्छा है, क्योंकि इनका रिज़ल्ट तो मैंने खुद देखा है, तो तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट चीज़ जो है, इनको एनर्जी, क्योंकि इनको ज़्यादा चाहिए होती है गोश्त बनाने के लिए, एनर्जी और प्रोटीन्स। तो अगर आप हे दे रहे हैं साथ कंसनट्रेट दे रहे हैं जिसकी CP जो है वो 20% से ऊपर होनी चाहिए, प्लस आप फिर एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा जो है आप डालडा घी या बाईपास फैट्स लाजमी दें। तो वो आप 100 ग्राम से 250 ग्राम रोज़ाना दें। अगर बड़ा बछड़ा है जिस तरह 250 किलो से ऊपर है तो आप उसे तकरीबन 1 पाव तक मतलब 250 ग्राम दे सकते हैं। अगर 100 किलो का है तो उसे 100 ग्राम तक रोज़ाना दे सकते हैं। 100 ग्राम से बढ़ा भी सकते हैं, 150 ग्राम तक भी कर सकते हैं। तो ये एक एवरेज है, ये आप देंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर आप कंसनट्रेट, अगर किसी टाइम कंसनट्रेट अवेलेबल नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हैं। लेकिन ये है कि कंसनट्रेट में क्योंकि CP प्रोटीन्स भी होती हैं, तो इसमें डालडा घी में या बाईपास फैट में प्रोटीन्स नहीं होती। और ओवरऑल जो है वो बाईपास फैट बेहतर है, क्योंकि बाईपास फैट में कैल्शियम होता है और जो डालडा घी है उसमें कैल्शियम नहीं होता, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी होती है। कोई प्रोटीन नहीं होता और बाकी कोई मिनरल नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी होती है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप दे सकते हैं। सर्दियों में दे सकते हैं। गर्मियों में अगर कुछ फार्मर्स हजरात कहते हैं कि गर्मियों में ये गर्म तासीर है, उसकी वजह ये है कि इन्वायरमेंट, एक तो माहौल पहले ही बहुत गर्म होता है, गर्मी शदीद होती है, ऊपर से आप ये चीज़ दें तो ज़ाहिर बात है जानवर के जिस्म के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो उससे जो है वो जानवर जो है ज़ाहिर बात है उसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है, बॉडी टेम्परेचर और इंक्रीज़ करता है, तो जानवर हुला मारने लग जाता है। तो मतलब वो तासीर एक किस्म की आप समझ लें कि गर्म होती है। तो इसलिए आप गर्मियों में अगर जानवरों को ठंडी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं फिर तो आप उतनी मिकदार में दें। अगर ठंडी जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर आप बेशक जो उसकी क्वांटिटी है, जो मिकदार है वो कम कर दें। अगर 100 दे रहे हैं, 100 ग्राम दे रहे हैं तो 50 ग्राम कर दें, वरना भी थोड़ा कम कर दें। लेकिन ये है कि बेहतर ये होता है कि आप जो है उनको बेहतर मतलब जो है वो राशन दें और साथ गर्मियों से बचाएं, क्योंकि और इसका कोई हल नहीं है। खुराक आप कम करेंगे गर्मियों की वजह से तो वो उल्टा उसका वेट गेन कम होगा। और साथ एक और अहम बात फीडिंग में, कि पानी आपने हर वक्त जानवर के आगे रखना है। पानी अगर आप हर वक्त रखेंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हर वक्त। कुछ लोग होते हैं वो सुबह पानी पिलाते हैं, कुछ लोग सुबह शाम पिलाते हैं, तो ये प्रैक्टिस गलत है। बेहतर है कि हर वक्त जानवर के सामने पानी पड़ो, जिस वक्त उसका दिल करे वो पिए। तो अब मैं आपको वनडे के मुख्तलिफ़ फार्मूले बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने बछड़ों को या कटड़ों को फ़रबा कर सकते हैं। ये 3 किस्म के फार्मूले दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उनकी एनर्जी भी लिखी हुई है कितनी है और प्रोटीन कितने % है। तो वैसे तो मार्केट में बड़े फार्मूले हैं, फेसबुक पे इधर उधर शेयर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वो 3 फार्मूले बता रहा हूँ जिनका वाकई रिज़ल्ट है। तो ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी कंपोनेंट है आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा कोई मज़ीद सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में। मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जिसमें मज़ीद चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लस वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आई है। और किसी चीज़ का आपने पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।